हाथों से बागंबर बिछाकर। शंकर जी कितने विनम्र हैं, कल्पना करो। कथा कहने के लिए बैठे हैं, अपने हाथ से व्यासपीठ बना ली, किसी की प्रतीक्षा नहीं की, बैठ गए बटवृक्ष की शीत। और देखिए, श्री राम कथा कहनी हो तो और सुननी हो तो बटवृक्ष की शीतल छाया ही चाहिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट का जो वृक्ष है ये विश्वास का प्रतीक है। विश्वास की छाया में ही कथा सुनी जा सकती है और विश्वास की छाया में ही कथा कही जा सकती है। न तर्क के आसन पर बैठकर सुनी जा सकती है, न कुतर्क के आसन पर बैठकर बोली जा सकती है। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और भगवान से भी ज़्यादा जो भगवान की लीलाओं से भरे हुए ग्रंथ हैं उनके प्रति अटूट विश्वास अगर है तो आप कथा सुन भी सकते हैं, अन्यथा आपको चक्कर ही आता रहेगा, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हो सकता है। वो जो लिखा है ये सारे ग्रंथ ये बुद्धि से नहीं लिखे और बुद्धि से लिखे भी नहीं जा सकते। ये भाव समाधि के ग्रंथ है। ये तो जैसा दिखाई देता गया वैसा उंगली चलती गई, टाइप होता गया, लेखन चलता गया इसमें। और इसलिए आप देखिए, बहुत बड़े बड़े लेखकों ने उपन्यास लिखे, बहुत बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध कहिए या जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं उन्होंने वो उपन्यास ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन आदमी या तो पढ़ लेगा तो रख लेगा अलमारी में सजाकर, पढ़ेगा तो एक आधा पढ़ा फिर दोबारा कभी देखता नहीं है। ये जो गीता है, ये जो रामायण है, ये जो भागवत है, ये जो भगवती ये चर्चा जिनमें भरी है, इनको बार 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 पढ़ता ही रहता है। एक बार रामायण पूरी हो गई दोबारा शुरू कर देता है, दूसरी बार शुरू हो गई, तीसरी। यही कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 100 बार रामायण पढ़ ली होंगी फिर भी आगे बढ़े चले जा रहे हैं, क्योंकि ये भगवती लीला इसमें भरी है। इसमें कपोल कल्पना कुछ नहीं है। हमारी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कुतर्क मत करिए, किसी योग्य तज्ञ किसी संत के चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक अपनी अयोग्यता अज्ञानता स्वीकार करिए और वहाँ पूछ लीजिए। और ये प्रसंग अभी आने वाला है, ये प्रसंग अभी आने वाला। पार्वती जी जैसी नारी वो अयोग्य बनकर शंकर जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करेंगी। परसों आपने देखा होगा कि भरद्वाज जैसे महर्षि जिन्होंने कितने कुंभ स्नान किए, कितने माघ स्नान किए, कितना जनक जी के साथ जिनका शास्त्रार्थ और सत्संग हुआ करता था, वो भी कहता है नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक बड़ा भारी मुझे संशय है। और डॉक्टर के सामने तो बिल्कुल पूरी की पूरी अपनी स्थिति स्पष्ट ही करनी चाहिए। अगर डॉक्टर से भी कुछ छुपाओगे तो आपके रोग का निदान हो नहीं सकता। तो जैसे डॉक्टर के सामने रोगी बिल्कुल नग्न हो जाता है, ऐसे ही ये जो गुरु होते हैं ये कौन होते हैं? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा, संयम यहन विषय के। दूसरा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, 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 बिनु मही गंध की पावही कोई, बिनु मही गंध की पावही, हाजी बिनु मही गंध की पावही कोई, बिनु मही गंध की पावही। श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा बिल्कुल अटूट चाहिए, किसी प्रकार की उसमें खरोंच नहीं चाहिए श्रद्धा में।
अब देखिए, आप कई दिनों से यहाँ पुरी में घूम रहे हैं, तो पुरी में जिस मंदिर में भी जाइए तो मैं समझता हूँ यहाँ के पंडों के पुजारियों के व्यवहार से आपके मन में जो कुछ रही होगी वो भी कम हो गई होगी, और ऐसा लगता होगा कि ये असली जगह आ गई कि किसी नकली जगह आ गई, ऐसा आपको लगता होगा। ये बुद्धि है। अगर ये भगवान शाश्वत हैं तो जो भगवान इन पंडों को जो 24 घंटे यहाँ बैठे हैं इनको नहीं बदल पाए तो ये कोई भगवान है, ऐसा कई बार अपने मन में आता है। अच्छा, पंडों का जो व्यवहार यहाँ है, हम जितने यहाँ बैठे हैं अपने कारोबार में कम, ये पंडों का व्यवसाय है, और जो व्यवसाय के साथ व्यवहार पंडे कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें कि अपने व्यवसाय के साथ हम नहीं करते क्या? ये हम भी तो करते हैं। लगभग व्यवसाय सब एक से ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। फिर भी मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, हमने बड़ी गंदगी है, पैर काले हो गए, कीचड़ है, दुनिया भर की। आपको पंडे ने कहा यहाँ माथा टेको, यहाँ माथा टेको, यहाँ माथा टेको। किसी ने भी वो जो काली पीली मूर्ति खड़ी है, किसी ने भी उसको माथा टेका हो तो बताइए? कोई उस मूर्ति को माथा नहीं टेक रहा है। किसको टेक रहा है? उस भगवान को टेक रहा है जिसके नाम की मूर्ति वहां खड़ी हुई है। हमने तो उस भगवान को टेका है। ये कैसा खड़ा है हमको मालूम नहीं, हमारा सीधा प्रणाम भगवान को चला गया। जब भी हम प्रणाम करते हैं आंख बंद होती है, मूर्ति तो वो हमारे लिए ए माने एप्पल है, का माने कबूतर है, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए। हमको मालूम नहीं है क्या है। उसने कहा कि ये भगवान शिव हैं, ये साक्षी गोपाल हैं, हमको मालूम नहीं वो कैसे हैं। हमने जब हाथ जोड़े और माथा टेका तो उस साक्षी गोपाल को माथा टेका जिसने यहाँ कर साक्षी दी थी। हमको और मालूम नहीं इसके बीच में क्या हो। हमारा सीधा प्रणाम वहाँ जाया करता है। हम केवल ऊपर की क्रिया में उलझ जाया करते, इसलिए अशांति होती है। इसलिए यहाँ मत आइए। हम यहाँ जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। नीम के पेड़ से कटी हुई प्रतिमा को, बनी हुई प्रतिमा को प्रणाम करने नहीं आ रहे। हम उन जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने आ रहे हैं जो भगवान कृष्ण और बलराम सुभद्रा जगन्नाथ बने थे। वो कैसे बने थे हमने तो उनको प्रणाम किया। ये कहाँ के बन के आए, किस नीम से बने हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं, हम नहीं जानते किस बाग का नीम था, किस आरे से कटे थे, किस मिस्त्री ने बनाए थे, किस समुद्र में फेंके जाएंगे, हमको इससे लेना देना नहीं। हम तो जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने आए हैं। मूर्ति कौन सी लकड़ी की हमको कुछ लेना देना नहीं, इसका क्या। तो कुल मिलाकर सारा का सारा विषय श्रद्धा का है, और ये जो श्रद्धा पैदा होती है ये किसी न किसी महत्पुरुष के चरणों में बैठने से ही होती है। जब तक आपकी बुद्धिमत्ता की अकड़ रहेगी तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। अरे जब तक अकड़ में खड़े रहोगे 5 पैसे का पानी तो मिलता नहीं, आपको उसके लिए भी झुकना पड़ेगा तब न पी पाओगे। अकड़ में रहोगे तो पानी की भी प्यास नहीं बुझ सकती आपकी, परम प्यास तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई।